तो आज के व्लॉग की कहानी क्या है जानने के लिए प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। तो फिर चलिए। नमस्कार। थ्यू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसको ना आया है बहुत फीवर, तो आज उसको मैं जल्दी लेके आ गई थी घर पे। बच्चा जब बीमार होता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ के प्यार की रहती है। उनको मम्मा का टच चाहिए रहता है, जैसे कि आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो। और ये मेरी दूसरी शैतान, ये यहाँ पे चढ़ के मैं दूसरा कुछ काम कर रही होंगी तो इसने यहाँ पे पूरा काम बर्बाद करके रख दिया है। और इसको भी लग रहा है कि मम्मा मेरी पिटाई करेंगी, तो अपनी झूठी स्माइल दिखा रही है मुझे। मैंने अमेज़ॉन से 2 नाइट वेयर मंगवाए थे, तो वो अभी आए हैं। मुझे डेली वेयर में ये सैटिन कलर की जो नाइट वेयर रहते हैं ना, वो इतना फैसिनेट करते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये दिखने में भी स्टैंडर्ड और मतलब एलिगेंट दिखते हैं ये। फिर शाम के खाने की तैयारी में लग गई थी मैं। अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है तो हर एक सब्जियां बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल रही है मार्केट में, और वो भी फ्रेश मिल रही है। और हम ऐसे ऑनलाइन लेते हैं सब्जियां तो पूरे क्लीन होके मिलती है और इसमें कुछ गंदा भी नहीं रहता है। अब जैसे ये हरी सब्जी है तो गांव की तरफ ना इसमें पूरी मिट्टी लगी रहेगी, पर यहाँ पे जो मैंने ऑनलाइन लिया है तो सारी फ्रेश है। इसको ज़्यादा क्लीन भी नहीं करना पड़ रहा है, एक ही पानी में मतलब ये अच्छे से क्लीन हो गई। अब बारिश के मौसम में ये बहुत सारी सब्जियां मिलती है, तो ये तो मेरे घर पे अभी कितनी बार तो भी बनेगी। मैं जब छोटी थी तो ये हरी सब्जियां मैं खाती नहीं थी, तो मेरे पापा मुझे ये बोलते थे कि अगर तुम ये हरी सब्जियां नहीं खाओगी तुम्हारे हेयर ना मतलब वाइट हो जाएंगे, तुम्हारे दांत जल्दी गिर जाएंगे। ऐसे मुझे बहला फुसला के ये सब्जियां मतलब खिलाते थे। पर थैंकफुली मेरी दोनों बेटियों का ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी सब्जियां खाते हैं दोनों भी। खैर अभी मेरी दोनों बेटियों की मस्ती देखने के लिए मेरे पापा अभी है नहीं इस दुनिया में। शाम को फिर मैं थ्यू को डांस क्लास से लेने के लिए चली गई थी। जाओ जाओ जल्दी आना, जयश्री के साथ ही आना, ठीक है? दोनों ठीक है, दोनों जयश्री के साथ ही आना। थ्यू बोतल दे दो ना उसकी। जयश्री लो बोतल, बोतल। थ्यू जयश्री के साथ ही आना वापस। थ्यू को फिर मैंने मेडिसिन दे दिया था, एंटीबायोटिक सब, तो वो शाम तक तो अच्छी हो गई थी उसकी तबीयत। ये लो, आओ चलो। यहाँ पे मत रुको प्लीज। क्यों? थ्यू अपनी मामा की तरह बहुत हाइजीन मेंटेन करती है, उसको मतलब थोड़ा सा भी गंदा नहीं दिखना चाहिए। फिर अगले दिन मैंने जो ऑनलाइन नाइट वेयर लिए थे वो मैं ट्राई करके देख रही थी कि मुझे इसकी फिटिंग कैसे आ रही है। तो इनकी कलर और फिटिंग तो नो डाउट बहुत ही अच्छी थी। इसके बटन भी मुझे बहुत पसंद आए, एकदम क्लासी लग रहे थे। बस मुझे लग रहा है कि हाथों में ना थोड़ा सा फिटिंग करना ज़रूरी है, ये मुझे ये पसंद नहीं आए ऐसे हैंड्स, तो इसको अल्टर कर दूंगी मैं थोड़ा सा। बाकी घर पे तो लूज ही कपड़े पहनने पड़ते हैं जो कि कंफर्टेबल है। और मुझे सैटिन के फैब्रिक क्या बताओ इतने पसंद आते हैं मुझे। ये मैंने कहीं सुना था कि अब जैसे जितने शाइनिंग वाले शिमर वाले कपड़े पहनते हैं तो उनमें ना शुक्र ग्रह उनमें बहुत अच्छा होता है। तो मुझे वैसे भी पहले भी पसंद थे और मेरे दिमाग में ये भी बात है कि अपने शुक्र ग्रह को अच्छा करना है तो कुछ शाइनिंग वाला पहनो। मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करना। दोपहर को मौसम इतना सुंदर हो रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों को भी फिर बालकनी के एंट्रेंस में बिठा के दोनों को खाना खिलाया मैंने। थ्यू अपने हाथ से खाना खा लेती है पर उसको टाइम लग जाता है, तो फिर अहू को खिलाना ही पड़ता है, तो फिर उसको भी खिला देती हूँ। फिर ये मौके मेरे जिंदगी में फिर बार बार नहीं आएंगे, तो फिर ये पल मैं ऐसे ही जी लेती हूँ इनके साथ। थ्यू जब घर पे रहती है तो अहू ज्यादा परेशान भी नहीं करती है। यहाँ क्यों आ रहे? मेरा ना ये डेली का रूटीन है, अगर कुछ खाना बच जाता है या कुछ चावल बच जाते हैं तो मैं डेली मतलब ये पंछियों के लिए यहाँ पे डालती हूँ खाना। मेरी सोसाइटी में बहुत तरह के पंछी हैं। क्यों कार्टून देख रही हो? काम से बहुत मजा आता है। ओके। ये गिलहरी पहले नहीं आती थी घर पे, अभी ये इतना फ्रेंडली हो गई है, डेली आते हैं। डेली मेरे यहाँ पे 25 से 30 पंछी खाना खाते ही है यहाँ पे। दिन में 3 बार मैं यहाँ पे चावल डाल देती हूँ और थोड़े से चावल यहाँ से नीचे पेड़ों के अंदर डाल देती हूँ बालकनी से। वो जैसे चींटियाँ या कुछ कीड़े होंगे वो खा लेते हैं। बार बार बाहर जाके गाय को कुत्ते को बार बार नहीं खिला सकते हम, तो ऐसे ही पंछियों को भी खिलाएंगे तो भी उतना ही पुण्य मिलता है। पार्क में थीवा के डांस की ना शूट कर रही है उनकी मैम।
मैं ना देख रही थी कि बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है। पार्क में ना बहुत से लोग उनको देख रहे थे, तो फिर भी वो डर नहीं रहे हैं बच्चे, मतलब अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। जब से थीवा ने डांस क्लास स्टार्ट किए है ना, उसके नेचर में बहुत सी स्टेबिलिटी आ गई है, बहुत उसके नेचर में ना इम्प्रूवमेंट आ गई है। उसको डांस क्लास ज्वाइन करवाने का हमारा एक ही मोटिव था। हमको ये नहीं था कि उसको मतलब डांस में बहुत प्रो करना है हमको। बस यही हमारी कोशिश थी कि एक फन एक्टिविटी उसके मतलब ये रूटीन में तो चाहिए। और इस वजह से मेरी बेटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी मैम खुद भी बोल रही थी। फिर हम शाम को घूमने के लिए चले गए, और ये वीक में एक ट्रीट हम मेरे हस्बैंड से तो लेते ही है। हफ्ते में एक बार हमको बाहर जाना ही रहता है मेरे हस्बैंड के साथ। अभी मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि कपड़े रखने की जगह तो नहीं है, पर कपड़े लेने की चुल बहुत है। मॉल जाने का कोई प्लान नहीं था। मैंने मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ के मैं अंदर लेके चली गई। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं कुछ लूंगी नहीं, मैं बस देख के आऊंगी। मेरे हस्बैंड मुझे क्या बोलते हैं एकदम कॉन्फिडेंटली कि मुझे पता है तुम पैसे दे के ही आओगी। और सच में ऐसा कभी हो सकता है कि हम लड़कियां मॉल में जाए और बस देख के आए? कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगी, मतलब ये तो 100% है ही हम लड़कियों का। और सीरियसली मैंने शॉपिंग कर ली। क्या आप भी ऐसा करते हो? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। ये कुर्ती शर्ट के कलर आप देख सकते हो कितने मॉडर्न दिख रहे थे, रिच एकदम। ये गाउन तो बहुत ही क्लासी लुक दे रहा था, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। अब तक हमको बहुत भूख लग गई थी, तो पास के ही एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खा लिया। हमारे साथ बच्चे रहते हैं, तो हम ना मतलब जहाँ पे अच्छी हाइजीन मेंटेन रहती है वही रेस्टोरेंट में जाते हैं, कि जहाँ बच्चों के लिए भी अच्छा सा खाना मिले, वहाँ से फूड की एलर्जी ना हो उनको। ये सब देख के प्री प्लानिंग करके हम रेस्टोरेंट जाते हैं। थ्यू ने यहाँ से बहुत सारी जेलीज उठा के ना टिश्यू पेपर में रख दी और मेरे बैग में रख दी, कि उसका कहना था कि ये सब मैं ना मेरे फ्रेंड्स को दूंगी। और बेचारी रोज एक एक दो मतलब लेके जा रही है स्कूल में, अपने फ्रेंड्स को दे रही है वो। बहुत अच्छा बुफे लगा था यहाँ पे, बहुत अच्छा खाना था। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसी ही अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।